इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड in technical collaboration with NTE Korea, AHL Jain Group Company. शंका समाधान। बोलिए देवादिदेव खजराट शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए समन संसदीय उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य स्वाराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य स्वामी श्री हरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के संघ का समाधान एक कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का तथा यहाँ उपस्थित आज के संघ का समाधान कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का मैं यहाँ गोसलपुर जैन समाज और ये समेतगिरी क्षेत्र की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से पूज्यदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक कर कृतार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव का मंगल में बिहार, जैसा कि आप लोग को विदित है कि मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर नगर की ओर हो रहा है और अब जबलपुर बहुत निकट आ गया है। और मैं देख रहा हूँ ज्यों ज्यों जबलपुर निकट आ रहा है, जबलपुर में उत्साह और उमंग की लहरें भी बढ़ती चली जा रही हैं। आज यहाँ राष्ट्रीय दिगंबर जैन महामत संघ अपने पूरी सदस्यताओं के साथ यहाँ उपस्थित है। जबलपुर समाज की ओर से, अपने संघ की ओर से गुरुवर के चरणों में जबलपुर आगमन की प्रार्थना लिए हुए मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि वहीं से अपने स्थान पर खड़े होकर के आशीर्वाद ले लें। जबलपुर वाले जितने हैं सब वहीं पर खड़े होकर अपने स्थान पर से खड़े होकर के आशीर्वाद ले लें। बंधुओं, हम आपकी उत्साह और उमंग का उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं और जबलपुर से तो गुरुदेव का बहुत गहरा संबंध रहा है। चलिए अब आपकी उत्साह उमंग को अब आगे गति देते हुए बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच श्री मनीष जी जैन खितौला बड़ोदरा, जो गुणायतन से संरक्षक रूप में आज 3 वर्ष पूर्व जुड़े थे, श्री महेंद्र कुमार जी के सुपुत्र हैं और मनोज जी जो इस क्षेत्र के मंत्री हैं उसके भ्राता श्री हैं, आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ विशेष रूप से पधारें और गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। और यहाँ की समिति, क्षेत्र समिति और गोसलपुर की समिति मिलकर के उनका भावभीना सम्मान करेगी। बंधु, संरक्षक, गुणायतन के संरक्षक के रूप में जुड़े हैं 3 वर्ष पूर्व। बहुत हम आपके सौभाग्य की सराहना करते हैं। बंधुओं, बड़ौदा हैं तो निवासी यहाँ खितौला के, परंतु अभी निवास कर रहे हैं बड़ौदा गुजरात में, परंतु वहाँ भी अपनी कर्मठता से, उदारता से बड़ी अच्छी स्थान बनाई है वहाँ के जैन समाज के अंदर में, बड़ी ख्याति प्राप्त। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए। और व्यापारिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ की हैं जिसके लिए वो गुजरात में जाने जाते हैं। निश्चित ही जो गुणायतन से जुड़ते हैं वो तो विशिष्ट ही होते हैं, क्योंकि गुणायतन से जुड़ना एक अपने आप में विशिष्टता का ही योगदान है। बंधु, चलिए सम्मान हो रहा है इनका, अब अपनी तालियों का उदान देके सम्मान में अपनी गरिमा दे दीजिए। चलिए, और इस विषय बीच बंधुओं, हमारे बीच उत्तर प्रदेश कनौज से पधारे हुए हैं गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री अतुल जी और श्रीमती, अभी नहीं है। चलिए अब मैं मनीष जी कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न, हाँ, पहला प्रश्न मनीष जी को ही अवसर देता हूं कि अपना प्रश्न पूछेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री शैलेश कुमार जैन, कछार गांव। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूरे गुजरात समाज की ओर, बड़ौदा समाज की ओर आपके लिए बहुत बहुत नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। आदिनाथ भगवान ने जैन धर्म की स्थापना की, महात्मा गांधी ने, अपना महावीर स्वामी ने इंटीग्रेट किया, प्रोपोगेट किया, कुछ बुराई उस टाइम ड्यूरेशन में आई, उनको दूर किया। इसके बाद महाराज जी एक नया टाइम आया, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट का। आज इतनी बुराई इंटरनेट के थ्रू जैन धर्म में और पूरे भारतवर्ष में आ चुकी हैं, जो कि शायद क्या नाम है लोगों को पता नहीं चल रही हैं, और उसके कारण क्या नाम है लोग देख भी सकते हैं जो अपराध में बढ़ोतरी हो रही है, रेप केसेस बढ़ रहे हैं। आज महाराज जी जियो का पैकेज या एयरटेल का पैकेज 249 में आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है। आपका यूजेस कुछ नहीं है,
आप थोड़े से मेल करते हैं, थोड़ा सा सर्च करते हैं। हाँ ठीक है बोलो। हेलो। हाँ इसके बाद महाराज जी जो टाइम बचता है 80% क्या नाम है आज के डेट में लोग पोर्नो साइट्स और अश्लील साहित्य देखते हैं। अपना जैन धर्म की ओर से खासकर और बाकी धर्म की ओर के अनुसार भी मैं चाहता हूँ महाराज जी, इस टाइप के कृत्य में क्या दोष है और उन लोगों कौन से नर्क में जाएंगे वो लोग जो इस टाइप का कृत्य करते हैं, और हमें एज ए समाज के तरीके से हम कैसे इसमें क्या नाम है रोक लगाएं। दूसरी बात महाराज इसी से लेके मैं देखता हूँ कि पूरे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं क्या नाम है, व्हाट्सएप ग्रुप में लोग क्या करते हैं कि पहले मैसेज भेज रहे हैं, PDF जा रही है भक्तांबर की, बाद में महाराज जी एक गंदा फोटो भी जा रहा है। आप सोचिए यदि कोई साहित्य में कोई क्या नाम है ग्रंथ में यदि कोई गंदा फोटो रख दे तो कितना अपमान होगा साहित्य का अपने ग्रंथ का। तो महाराज जी इस बारे में हमें सभी लोगों को क्या नाम है थोड़ा ज्ञान दें, और जैन धर्म नहीं बाकी धर्म के अनुसार भी क्या नाम है यदि हिंदू धर्म में भी है मुस्लिम धर्म में भी हो, इन सब का रिपरकेशंस और क्या बुराइयां आगे जाके बढ़ सकती हैं और हम कैसे रोक लगाएं। और मैं चाहता हूँ महाराज जी आप इसके क्या नाम है कर्ता बने, आप क्रेता बने और इस तरीके के मूवमेंट को आगे बढ़ाएं महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। देखिए बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ उपस्थित की। खुद एक टेक्नोलॉजी के व्यवसाय से जुड़े, खड़े रहो मनीष, टेक्नोलॉजी के व्यवसाय से जुड़े हुए मनीष, और आज पूरे गुजरात में इस व्यक्ति के नाम का एक अलग पहचान है, ये आप लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। खुद अपने दम पर इन्होंने एक बहुत अच्छी पहचान बनाई है। मेरा आशीर्वाद है कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। जहाँ तक सवाल है टेक्नोलॉजी का और उसके उपयोग का, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है और हमें टेक्नोलॉजी की बुराई कभी करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, हमारे जीवन में बहुत कुछ सुगम बना है टेक्नोलॉजी के बल पर। लेकिन टेक्नोलॉजी का जो गलत प्रयोग है वो जरूर गंभीर चिंता का विषय है। सबसे पहली बात तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकारें क्या कर रही है। मैंने सुना है दुनिया के कुछ देशों में इस प्रकार के गंदे साइट्स पर पूर्ण प्रतिबंध है। भारत की सरकार ऐसा क्यों नहीं करती, जिससे हमारी संस्कृति का क्षरण होता हो, जिससे मानवता कलंकित होती हो। उस तरह की चीज़ों को प्रदर्शित करने से लाभ क्या है? ये तो व्यर्थ की चीज़ है। इससे न केवल बुराइयां पनपती है, अपितु हमारी सारी क्रिएटिविटी और कर्मण्यता भी नष्ट हो जाती है। लोग अपना समय व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें दो स्तर पर काम करना चाहिए। एक तो शासन के स्तर पर इसे रोकवाने का प्रयास करना चाहिए, शासन प्रशासन तक ये बात हमें बढ़ चढ़ कर के पहुँचानी चाहिए, यद्यपि उन तक भी रिपोर्ट तो होगी ही। तो इस तरह की चीज़ों को दिखा करके अंततः हासिल क्या होने वाला है? इसलिए इन सारे साइट्स पर प्रतिबंध लगे, ऐसा प्रयास होना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो इस तरह के कुछ कानून भी बनने चाहिए। दूसरा, हमें बच्चों को प्रारंभ से ही औचित्य का बोध कराना चाहिए। बचपन से ही हमें औचित्य गुण का पालन होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। औचित्य गुण यानी मेरे लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। इतनी समझ यदि हम बच्चे के हृदय में भर दें तो कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकेगा। वो बहुत जरूरी है। और जो इसके शिकार हो गए हैं, कईयों को तो एडिक्शन होता है, वो इसके बिना नहीं रह पाते। उन्हें हम तरीके से समझा बुझा के मोटिवेशन दे करके परिवर्तित कर सकते हैं। मेरे संपर्क में अनेक युवक और युवतियां जो इस तरह के साइट्स को देखने के आदी बन गए, अंदर से बहुत दुखी भी रहे, लेकिन समझाने के बाद, भावना योग करने के बाद वो लोग आज उससे बाहर आ चुके हैं। हम बच्चों को प्रारंभ से ही बताएं कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना। जैसे हम क्या खाना और क्या नहीं खाने का विवेक लोगों के हृदय में बचपन से जगाते हैं,
वैसे ही क्या देखना और क्या नहीं देखने का भी विवेक जगाना चाहिए, तब कुछ अच्छा घटित कर पाएंगे। ये विवेक अंतर से जागना चाहिए जो बहुत बहुत आवश्यक है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, दुनिया में बहुत सारे लोग जिन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत कुछ किया, बड़ा बड़ा इनोवेशन किया, जिनकी कंपनी चलती है, वे खुद इनका प्रयोग बहुत सीमित करते हैं। उनमें बिल गेट्स जैसे लोग भी शामिल हैं। उनके विषय में मुझे बताया गया कि उनके यहाँ प्रतिदिन पढ़ाई के अलावा 15 मिनट और संडे को आधा घंटे से ज़्यादा उनके बच्चे भी इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते। तो वह आपके हाथ में है कि जो सामग्री आपके पास है आप उसका अच्छा उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। गूगल के संस्थापक की भी बात कही, फेसबुक के संस्थापक की बात भी कही, स्टीव जॉब्स की, जकरबर्ग की और अन्य लोगों की बातें हैं। दुनिया के 10 नामचीन लोगों के संदर्भ में बात मेरे सामने आई कि वे लोग बहुत सीमित प्रयोग करते हैं। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं, लेकिन वे लोग कहते हैं हम ऑफिस से बाहर आते ही अपना इंटरनेट ऑफ कर देते हैं। क्यों? ये हमारी निजता को खंडित करता है। सोशल मीडिया में जरूरत से ज़्यादा सक्रिय रहने वाले लोगों को अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। ये अध्ययन बता रहे हैं, सारे रिपोर्ट्स प्रकाशित हो रहे हैं। तो हमें चाहिए कि इन सब बातों में हम जागरूक बने। ये धर्म की दृष्टि से तो बहुत दूर की बात है, मानवीय दृष्टि से सबसे ज़्यादा जरूरी है। और मानवीयता का स्थान मैं धर्म से भी पहले मानता हूँ। तो लोगों के अंदर ऐसी जागरूकता होनी ही चाहिए ताकि आप उसका सही प्रयोग करें। अभी टेक्नोलॉजी के कारण लोगों को बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिला, शांति मिली, घर बैठे लोगों का धर्म ध्यान हो गया। लेकिन आपने कहा उस पीडीएफ के साथ गंदी फोटो भी आ रही है, तो तुरंत आपको जागरूकता के साथ उसको रोकना चाहिए और सामने वाले को उसके प्रति सावधान करना चाहिए कि ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक काम नहीं है, तो चीज़ें रुकेगी। तो मेरा कहना है कि हम एक अभियान चलाएं और इस अभियान को गति देने के लिए उसी सोशल मीडिया का ही प्रयोग करें, क्योंकि इससे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को बहुत सहजता से जन जन तक पहुंचा सकते हैं। तो उस दिशा में काम करो। और जरूर तुमने हमसे कहा है महाराज आप आगे आए, हमने तो अपनी बात बोल दी, अब फैलाने का काम तुम लोगों का है। जितने लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जैन समाज के लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से जैनियों के पास ऐसे ऐसे टैलेंट है जो अनुपाततः दूसरों में बहुत कम होंगे। वे अपनी प्रतिभा का सही विनियोग करें, अपने व्यवसायिक क्षेत्र के साथ साथ समाज में जन जागरण के लिए भी कुछ अच्छा करे। तो यही तुम लोगों के पढ़ने लिखने का और समर्थ होने का सही और सकारात्मक लाभ होगा। श्री शैलेश कुमार जैन, कछार गांव। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संजय कुमार जैन, अध्यक्ष जैन समाज गोशलपुर। मुनिदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, पूजा का यथार्थ विज्ञान क्या है? पूजा को जीवन के रूपांतरण का निमित्त किस प्रकार बनाया जा सकता है? प्रायः यह समझा जाता है कि अष्ट द्रव्य से पूजन कर लिया, बस हो गई पूजन। क्या यह सही है मुनिश्री? देखिए, पूजा तो अष्टद्रव्य से ही होती है, लेकिन अष्टद्रव्य से पूजा कर ली, हो गया बस पूजा, ये बात अधूरी है, पूरी नहीं।
पूजन जीवन के रूपांतरण का आधार है, पर कब? जब हम पूजन के वास्तविक स्वरूप को समझकर पूजा करें तब। पूजा क्या है? अष्ट द्रव्य के माध्यम से अपनी भक्ति को प्रकाशित करने का नाम पूजा है। जलगंध अक्षत दीप धूप फूप फले ही सग भक्ति प्रकाशो नाम अर्चना। इनके माध्यम से अपनी भक्ति को प्रकाशित करना। और भक्ति क्या है? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम भक्ति है। तो जब हम भाव विशुद्धि से युक्त अनुराग रखेंगे तब हमारे हृदय में भक्ति होगी। तो हम पूजा तो कर रहे हैं, पर भाव विशुद्धि युक्त अनुराग है या नहीं ये देखना है। यदि ऐसे अनुराग भरे हृदय से भरकर आप भक्ति करोगे, तय मानकर चलना, जीवन की सारी विकृतियां दूर होगी और हमारा पथ प्रशस्त होगा। श्री संजय कुमार जैन, अध्यक्ष जैन समाज गोशलपुर। उसके बाद सुजाता सचिन जैन जबलपुर। गुरुवर सकल दिगंबर जैन समाज गोशलपुर, संवेद गिरति क्षेत्रीय कमेटी गोशलपुर, विद्यासागर गौ सेवा समिति गोशलपुर की ओर से बार बार आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर लफ्जों में भी जायके होते हैं, परोसने के पहले चख लिया करो। बहुत सुंदर। गुरुवर मैं अध्यक्ष पद में रहते हुए कैसे अपने शब्दों को चुनूं कि समाज का जायका भी न बिगड़े और धर्म क्षेत्र में हमेशा समाज अग्रसर रहे, कृपया समाधान। बहुत अच्छी बात है कि इतनी कम उम्र में तुम पूरी समाज के नेतृत्व कर रहे हो। ऐसा मैंने देखा था आष्टा में 400 परिवारों की समाज है, लेकिन वहाँ का अध्यक्ष बड़ा युवा था और ये भी युवा है। निश्चित ऐसे उदाहरण कम देखने को मिलते हैं। तुमने कहा है कि हम अध्यक्ष होने के नाते ऐसा कैसी प्रवृत्ति करें कि समाज का जायका बना रहे, बिगड़े नहीं और धर्म की प्रभाव न हो। बस एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, अपने आप को अध्यक्ष मानना बंद कर दो। अपने आप को अध्यक्ष मानना बंद कर दो और एक छोटा सा सेवक बन करके रहो, पूरी समाज तुम्हारे पीछे चलेगी। नमोस्तु गुरुवार नमोस्तु। सुजाता सचिन जैन जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मनोज जैन, मंत्री सम्मेद गिरी क्षेत्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि हमारे मंदिरों के जो शिखर होते हैं वो प्रायः कोनिकल शेप में ही क्यों होते हैं? देखिए, जो इसके पीछे एक ऊर्जा का विज्ञान जुड़ा हुआ है। मंदिरों में जब हम पूजा पाठ आदि करते हैं, मंत्र जाप आराधन करते हैं, तो उससे उत्पन्न ऊर्जा जो होती है उसके गुंबज में टकराती है और कई गुनी होकर हम पर बरसती है, इसलिए उसको वैसे शेप में रखते हैं। श्री मनोज जी जैन, सम्मेद गिरी क्षेत्र के मंत्री। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रदीप जैन, अध्यक्ष शक्ति नगर जैन मंदिर। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे यहाँ एक तिवारी जी बहुत अच्छे मित्र हैं, वो प्रतिदिन जनवाणी चैनल देखते हैं, तो उनने मेरे माध्यम से एक प्रश्न किया है कि इस युग में जब एक नई बहू घर पर आती है तो कुछ दिन बाद उसके आचरण ये होते हैं कि वो कहती है कि ये मेरा पति है, किंतु जन्म देने वाली माँ कहती है कि ये मेरा बेटा है, मैंने इसको जन्मा है और मैंने 9 महीने कोख में रखा है। किंतु वो बहू कहती है कि मैं अपने माँ बाप के घर को छोड़ के आई हूँ, भाई को छोड़ के आई हूँ, ये तो मेरा पति है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा है कि इस दशा में बेचारा पुत्र अथवा पति क्या करे कि इसका उनका निवारण हो जाए। बहुत बहुत अच्छी बात आपने की है। सबका अपना अपना अनुभव है। देखिए, बिल्कुल सही है। माँ कहती है ये मेरा पुत्र है, बिल्कुल सही है, कहना चाहिए। और पत्नी कहती ये मेरे पति, ये भी बिल्कुल होना चाहिए। और यही पुत्र की या पति की सबसे बड़ी कुशलता है कि माँ के सामने अच्छा पुत्र बन जाए और पत्नी के सामने अच्छा पति बन करके जिए, तो दोनों हाथ में लड्डू। श्री प्रदीप जैन, अध्यक्ष शक्तिनगर जैन मंदिर। उसके बाद तैयार रहेंगे कुमारी कृति जैन, अरविंद राजा गुणायतन ट्रस्टी गुणायतन मंत्री जबलपुर। महाराज द्वय के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न था
कि शासकीय सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात मेरे मन में विचार है कि साधु परमेष्ठी का जो मंगल विहार होता है उसमें उस दौरान साथ में चलने के समय क्या क्या सावधानी करना चाहिए? कल ही बताया भैया, अब बिहार के आगे की बात करो तो चलो इस पर उत्तर कर हमारी कृति अरविंद राजा गुणाचरण ट्रस्टी डिपार्टमेंट मंत्री जबलपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विपुल वर्धन जैन अधिवक्ता जबलपुर। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम वर्ष के उस चरण पर हैं जहां पुराना वर्ष जाने के लिए और नया वर्ष आगमन की ओर है। तो गुरुवर, हम 2020 में की गई गलतियां और 21 का आगमन का स्वागत कैसे करें ताकि हमारा नया साल नया अच्छे से गुजरे? देखिए, आपने नए साल के संदर्भ में बात की है, अच्छा किया है, समय से पहले कर लिया। कुछ बातें मैं सबसे कहूँगा। हम लोग हर साल नया वर्ष मनाते हैं, यद्यपि हम सब और हमारी संस्कृति के अनुसार नव वर्ष का दिन तो विक्रम संवत से प्रारंभ होता है, अभी निर्वाण से शुरू होता है। लेकिन चूंकि ये व्यवहार काल है, विक्रम के पहले भी हमारा वर्ष चलता था, भगवान महावीर के पहले भी वर्ष चलता था, तो ये परिवर्तन हुआ। आज ईस्वी सन से जोड़ा जाए तो मैं उस परिवर्तन को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करता, कर ले। पर सबसे पहली बात, हमें दिन सूर्योदय से गिनना चाहिए और हमारा दिन सूर्योदय से होता है, इसलिए हम नव वर्ष की गणना रात के 12 बजे से करने की जगह सूरज की पहली किरण के साथ करना शुरू करें तो सबसे उत्तम है। दूसरी बात, हम नए वर्ष की शुरुआत मौज मस्ती से न करके प्रभु भक्ति से करें तो हमारे जीवन के लिए ज़्यादा कल्याणकारी है। आने वाले दिनों में सभी लोग नए वर्ष को मनाएंगे और 31 की नाइट पता नहीं क्या क्या करती है। शराब, शबाब और कबाब में सब खराब होता है। मैं सारी युवा पीढ़ी को और सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में आप नव वर्ष मनाएं तो इस तरीके से मनाएं कि वो वर्ष आपके उत्कर्ष का कारण हो, आपके पतन का नहीं। सूरज के उजाले के साथ आप दिन का स्वागत कीजिए और अपने दिन की शुरुआत भगवान की भक्ति के साथ कीजिए और नए वर्ष के लिए कुछ नौ संकल्प लीजिए। ऐसे संकल्प जो आपके जीवन के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक और अपेक्षित है, जो अब तक हम नहीं कर पाए, जहां हम पिछड़े रहे वहां आगे बढ़ने का संकल्प, अपने दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को दूर करने का संकल्प। ऐसे मनोभाव से भरकर जब हम कोई ठोस संकल्प अपने मन में जगाएंगे तभी नव वर्ष मनाने का कोई अच्छा लाभ हो पाएगा। तो भगवान की भक्ति और शुभ संकल्पों के साथ नव वर्ष मनाएं। सर, बीते वर्ष की समीक्षा करें। महाराज जी, इच्छा तो ये है गुरु चरणों पूरी सुनो तो, हड़बड़ी नहीं करो। बीते वर्ष की समीक्षा करो, जो जो गलतियां की है उन्हें न दोहराने का संकल्प लो और नए वर्ष की शुरुआत से पूर्व यदि किसी के साथ हमारे व्यक्तिगत व्यवहार के कारण कुछ ऊंचा नीचा हुआ है तो उस अकाउंट को क्लोज करो, सामने वाले से क्षमा मांगो, क्षमा भाव करो। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, प्रश्न के पहले बस 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि गोसलपुर वालों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात जो गुरु भक्ति के साथ इस प्रांगण में सूर्यास्त होने वाला है। गोसलपुर वालों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात जो गुरु भक्ति के साथ इस प्रांगण में सूर्यास्त होने वाला है और जबलपुर वाले इस बात का स्वप्न देख रहे हैं। जबलपुर वाले इस बात का स्वप्न देख रहे हैं कि आचार्य श्री का संकेत आ जाए कि मुनि प्रमाण सागर महाराज जी का चौमासा जबलपुर में होने वाला है। सवाल करो। हाँ, जल्दी से। मेरा प्रश्न था
और मुझे उस प्रश्न का समाधान हुआ, मगर उस प्रश्न पर आए मन में विकल्प के लिए मुझे प्रायश्चित बताइए। मेरा विकल्प ये था कि मुझे बीच में एक दिन ऐसा लगा कि गुरुओं की, मुनियों की चरण रज केवल धनवानों को प्राप्त होती है, ज्ञानवानों को नहीं। परंतु 30 मई 2019 को इसका समाधान हो गया कि गुरु चरणों की रज केवल ज्ञानवानों को प्राप्त होती है, धनवानों को नहीं। मुनि जी, मुझे इस विकल्प जो मुझे आया था इसका समाधान करिए। यह विकल्प अनेकों के मन में होता है, परंतु साहस मैंने किया है आपके सामने। बिल्कुल आपने ठीक कहा, गुरु चरणों की रज केवल धनवानों को मिलती है, ज्ञानवानों को नहीं। मैं तो ये कहूँगा, जो गुरु चरणों में की रज लेता है वो धनवान भी हो जाता है और धन्य भी बन जाता है। ध्यान रखना, धनवानों को गुरु चरणों की रज नहीं मिलती। धनवानों को गुरु चरणों की रज नहीं मिलती। रज उन्हें मिलती है जो गुरु चरणों में आकर अपना धन लगाकर जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं। पैसे वाले तो बहुत है दुनिया में, वो आता है समर्पण भाव से आता है, अपना सब कुछ अर्पित करता है, जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ देता है, तो उसे सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं मिलेगा? और जो लोग ऐसी शंका रखते हैं वे थोड़े दिन गुरु चरणों की शरण में आए, दर्शनार्थी बनकर नहीं, शरणार्थी बनकर। देखे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। यहां बहुत से ऐसे उदाहरण बैठे हैं, कल तक जिनकी दुकानें फुटपाथ पे लगी रहती थी, आज करोड़ों का जिनालय अपने दम पर बना रहे हैं। ये गुरु चरणों की कृपा का ही तो फल है। इस सभा में भी कई ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी, अब नाम नहीं लूंगा, जिनकी हालत कल तक बहुत सामान्य थी, लेकिन आज वे अपनी श्रद्धा, भक्ति, समर्पण और भावना के बल पर धर्म और कर्म दोनों क्षेत्र में एक अलग ऊंचाइयों को छुए। इसलिए एक सुझाव है, खासकर आज के तथाकथित बुद्धिजीवी कहलाने वाले लोगों से, आरोप की भाषा बंद करे, अनुनय और अनुरोध की भाषा को अपनाना शुरू करे, जीवन तब आगे बढ़ेगा। भक्ति अनुनय और अनुरोध सिखाती है, आरोप नहीं। और एक बात और ध्यान रखना, गुरु कृपा पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है। ये उनकी करुणा है, जिस पर बरस जाए और न बरसे न बरसे। दूसरों को कृपा पात्र होता देखकर जलने कुढ़ने की जगह अपनी पात्रता और योग्यता को बढ़ाने का उपक्रम कर लो, तो तुम वह सब कुछ पालोगे जो सामान्य लोग नहीं पा पाए। मुझे पता है विपुल इस बात का अच्छे से एहसास कर चुका है, और ये सवाल विपुल ने अपने लिए पूछा है, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे मालूम है कि ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए वो प्रश्न बनाकर उपस्थित किया है। लोगों को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए और गुरु की गरिमा को समझते हुए उन्हें अपने हृदय में अंकित करना चाहिए। एक बात और साथ में कह देना चाहता हूँ, गुरुओं की भी एक अपनी सीमा होती है। हर किसी को अगर प्रकट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से समय देने लगे तो वो अपना कब करेंगे? जितना प्रयोजनीय है उतना दें, सबको लाभ मिलता है। तो जो आगे आकर समाज के धर्म के प्रभावना में योगदान दे और उसे गुरुओं का प्रोत्साहन न मिले, आशीर्वाद न मिले, तो काहे आगे आएगा? तो अच्छे लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए और उनके अच्छे कार्यों की हृदय से अनुमोदना करनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ें। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक
श्री अतुल जी जैन कन्नौज उत्तर प्रदेश से, और उन्हीं के साथ श्री मनोज जी जैन जो यूनाइटेड ट्रस्टी हैं कन्नौज से पधारे हैं। मैं उन्हें अगली पंक्ति में आमंत्रित कर रहा हूं कि कृपया पधारें और उनका सम्मान करेगी कि यहाँ क्षेत्र समिति है गोसलपुर के समाज। और तब तक श्रीमती शालिनी पवन कुमार लस्करी, हाँ श्रीमती रुचि जी भी आ जाए अगली पंक्ति में। तब तक श्रीमती शालिनी पवन कुमार लस्करी पनागर अपना प्रश्न उपस्थित करें। श्रीमती। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, यदि अपन कहीं जाते हैं या रास्ते में कोई लूला लंगड़ा या ठंड से ठुठरता हुआ व्यक्ति मिल जाता है, उसको देख के करुणा और दया के कारण अपने आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो क्या आंसू आना आर्द्र रौद्र परिणाम के अंतर्गत आएगा क्या? और यदि उनको अपन को मदद करना है तो कैसे करना चाहिए? कृपा। देखिए, ये तो मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति, इसे आर्तरोध परिणाम नहीं कहना। कोई दुखी पीड़ित को देखकर आंसू आना सहज है। एक मिनट, किसी दुखी पीड़ित को देखकर आंसू आना बिल्कुल सहज है और हमें यथाशक्ति यथासंभव उनका सहयोग जरूर करना चाहिए। हाँ बंधुओं, जिनका सम्मान चल रहा है श्री अतुल जी और रुचि जी और मनोज जी जैन, बंधुओं ये वो परिवार है। जब श्रीमती रुचि जी आ जाए मंच पर, श्रीमती रुचि जी यहाँ उपस्थित हैं तो मंच पर आ जाए। बंधु, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो परिवार है जब गुरुदेव का मंगलमय विहार सम्मेद शिखर से इधर जयपुर के लिए हुआ था सन 2015 में, तो इस परिवार ने बनारस से लेकर के पूरे समझिए एक तरह से उत्तर प्रदेश आगरा तक का शाही विहार करवाया था। बंधु, ऐतिहासिक विहार संपन्न कराया था, जो इनकी उदारता का एक अद्भुत प्रमाण है। बंधु, पूरा परिवार लगा हुआ था उस शाही विहार के अंदर में। और प्रतिवर्ष एक वर्ष का ये जो एक महीने का जो शंका समाधान प्रसारण देखते हैं आप, प्रतिवर्ष प्रवचन, इसमें 1 माह का इनका सौजन्य रहता है, जिनके माध्यम से हम लोग लाभ लेते हैं। जोरदार कर ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधु इस परिवार का। और इस वर्ष अप्रैल माह में इनके सौजन्य से हम लोग संघ का समाधान और गुरुदेव के प्रवचन और अन्य कार्यक्रमों का आनंद लेंगे। बहुत बहुत हम आपके बीच पे यहाँ पर पाकर बहुमूल्य हैं और हम जिज्ञासा भी उपस्थित करेंगे हमारे श्री अतुल जी और मनोज जी। इसके बाद तैयार रहेंगी श्री संजय जैन सिहोरा। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज वर्तमान में जो अभी हम पुण्य के कार्य करते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त हो सकता है? निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं हो सकती, तो जब भी हम कोई पुण्य का कार्य करते हैं तो क्या हमें ऐसी भावना बहानी चाहिए कि हमारा जन्म देवगति में हो या विदेह क्षेत्र में हो, या फिर इस तरह की कोई भावना नहीं भानी चाहिए, केवल शुभ कर्म करते रहना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि हम नित्य किए जाने वाले पुण्य कर्म के फल के रूप में क्या चाहें। आपके प्रश्न का सार ये है। देखिए, निश्चित हम जो भी पुण्य कर्म करते हैं उसका सुपरिणाम हमारे जीवन से जुड़ता है, लेकिन यदि हम केवल पुण्य के फल को पाने की वांछा से पुण्य कर्म करेंगे तो हमें उसका फल अल्प मिलेगा और हो सकता है वह पुण्य भविष्य में हमारी बुद्धि को बिगाड़कर हमें दुर्गति का पात्र भी बना दे। पर पुण्य केवल पाप से बचने के उद्देश्य से हम करेंगे तो पुण्य हमारे लिए परंपरा से मुक्ति दिला देगा। परंपरा मोक्ष का कारण बताया गया है ऐसे पुण्य को। तो आप पुण्य क्यों करें? कंसेप्ट देखिए, आपके जीवन में पुण्य के योग से जो भी संसाधन या संयोग प्रकट हुए हैं उनका भोग करोगे तो पाप होगा और त्याग करोगे तो पुण्य होगा। जो भी संयोग और संसाधन है भोगोगे तो पाप होगा, क्योंकि भोग विलास में डूबना है। त्याग करने में पुण्य होगा। इसलिए अपने द्वारा अर्जित पुण्य का पुण्य में नियोग करना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है, धर्म है। पाप से बचने के लिए इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है।
मेरे पास करने के लिए दो ही क्रिया, या तो पुण्य की या पाप की। पाप की क्रिया करूंगा तो रसातल में जाऊंगा, और पुण्य की क्रिया से मेरा उत्थान होगा। तो उस अनुरूप हमें अपना विचार करना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ, जीवन में जितने भी शुभ संयोग मिले हैं उनका यथासंभव सही प्रयोग करना सीखो। शुभ संयोगों के सही प्रयोग से ही हमारा जीवन निहाल होगा। नमोस्तु महाराज। मनोज जी भी प्रश्न पूछेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संजय जैन सिहोरा। अतुल जी भी पूछ ले। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम श्रावक लोग देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हैं, तो देव की आराधना के लिए तो मंदिर चले जाते हैं, और शास्त्र की आराधना के लिए हम लोग स्वाध्याय कर लेते हैं। गुरु की आराधना के लिए तो हम क्या करें? 24 घंटे तो गुरु के पास हमारे पास रहते नहीं हैं, ना बैया व्रत मिलती है, ना आहार करने को मिलता है। तो आप हमको बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देव के लिए आपने मंदिर बना लिया, शास्त्र के लिए शास्त्र भंडार बना लिया। गुरु पर तुम लोग आज जोर नहीं चलानी तो उनको भी किसी मठ में बिठाल देते है ना। तो गुरु की आराधना करने का सीधा और सरल उपाय है, गुरुओं के पीछे लग जाओ। महाराज, ये व्यवहारिक रूप से कहाँ संभव है? हमें तो और भी सब काम करना है। गुरु को अपने हृदय में एक आदर्श के रूप में स्थापित करो, उनसे प्रेरणा पाकर उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन का पथ प्रशस्त करो। यही गुरु की आराधना है। और जब मन की बैटरी डिस्चार्ज होने लगे तो फिर से गुरु चरणों में आकर अपने आप को फुल चार्ज कर लो। यही गुरु का। नमस्कार। मनोज जी, बहुत कर्मठ योगदान रहा था इनका पूरे बिहार में, पूरा बहुत कर्मठ युवा थे और युवा शक्ति का पूरा उपयोग किया था। एक बार अभिनंदन कर दीजिए हमारे मनोज जी को। गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, पूरी कन्नौज जैन समाज का त्रिवार नमस्तु। गुरुवर, शंका तो मेरे पास कोई है नहीं, अगर शंका कोई होती है तो आपको मन में देख के पूरी हो जाती है। बस शंका एक ही है कि कब आप हमें आदेश करें कि लंबा बिहार कराने को मिले। ये लोग कल से आए हैं और कल से लगे कि महाराज अगर आप उधर से चलो तो हम लोग आपके साथ पूरा फिर से वही याद करके दोहराएंगे। भावना भाव, हम तो लंबे ही बिहार में हैं और हम चाहते हैं कि तुम भी परमानेंट लंबा बिहारी बन जाओ। चलो, नमोस्तु गुरु। श्री संजय जैन सिहोरा और उसके बाद तैयार रहेंगे इंजीनियर आयुष आशीष जैन जबलपुर। मुनिदय के चरणों में सादर चरण स्पर्श समस्त सकल जैन समाज सिहोरा एवं जैन ट्रेडर्स परिवार से। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि गृहस्थ जीवन में अहम एवं प्रदर्शन से रहित होकर धर्म मार्ग में कैसे दृढ़ रहा जाए? अहम और प्रदर्शन से रहित होकर के धर्म मार्ग में कैसे दृढ़ रहा जाए? अपने लक्ष्य को सामने रखो। अहम उत्पन्न नहीं होगा, प्रदर्शन नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं जो धर्म के मार्ग में बहुत आगे हैं और अत्यंत विनम्रता के साथ अपना जीवन जीते हैं। हमारी वही कोशिश होनी चाहिए। यदि हम अपने धर्मानुष्ठान के मूलभूत प्रयोजन को सामने रख करके चलेंगे तो ये विकृतियाँ नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात ये है, एक समझ होनी चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे किसी कृत्य का प्रयोजन क्या है। इतनी समझ मन में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाए। समझिए। बहुत श्री इंजीनियर आयुष आशीष जैन जबलपुर बात तैयार रहेंगे। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से पधारे श्री अनिल जी, अमिता जी और तरुण जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। मेरा एक प्रश्न है कि हम दोनों भाई किस पुण्योदय से एक ही साथ जन्म लिया है, तो महाराज जी इसके हम पुण्य माने या कोई और अच्छा कर्म, कृपया मार्गदर्शन दें। क्योंकि महाराज जी हमारे जैसे कई ऐसे बहुत जुड़वा बच्चे हैं जो एक ही परिवार में जन्म लेते हैं। देखो, ये पुण्य या और कुछ नहीं, ये एक संयोग है कि तुम दोनों जुड़वे बच्चे के रूप में जन्मे। ऐसे संयोग विरल होते हैं, लेकिन निश्चित ऐसे जीवों का पूर्व जन्म से कोई ना कोई नाता जरूर होता है। आपको बताऊं, श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व देवकी के 6 पुत्र और हुए थे और 6 यानी 3 युगल में उत्पन्न हुए थे, 2-2 करके। समझ गए? और 6 के 6 को कंस के
आतंक से बचाने के लिए अलग कर दिया गया था। मृत पुत्र बता करके उन्हें अलग पाला पोषा गया, और जब उन्हें मालूम पड़ा तो छहों के छहों मुनि बन गए और उन्हें चारण रिद्धि की प्राप्ति हो गई। और एक बार देवकी ने उनको पड़गाया, आहार कराया, तो उसका मातृत्व मढ़ाया। और ये क्यों? मुनि महाराज को देख के तो भक्ति आनी चाहिए, मातृत्व क्यों उमड़ रहा है? देवकी को कुछ समझ में नहीं आया। 2 महाराज आए, आहार करके चले गए, फिर आ गए। अरे यही महाराज दोबारा कैसे आ गए? चलो अभी तो आहार दो, अब की बाहर तो और उनके छाती से दूध पर टपकने लगी। ये क्या? फिर वो गए और फिर 2 महाराज आए, फिर उनको आहार कराया। आहार कराया तो अब की बार तो बिल्कुल दुग्ध की धार कपड़ों से बाहर आ गई। अब देवकी ने महाराजों को तो आहार करके विदा करा दिया, पर उसके मन में सवाल आया, ये क्या मामला है? मुनि महाराज आए और एक ही महाराज 3 बार क्यों आए? और मेरा ये मातृत्व क्यों प्रकटा? मेरा आंचल क्यों गीला हुआ? भगवान के पास चले गई, नेमिनाथ के पास, और सवाल किया तो भगवान ने कहा, देवकी इसी को कहते हैं मातृत्व। ये तीनों और कोई नहीं, तेरे ही संतान थे, तूने इन्हें देखा नहीं, और पहली बार देखा तो तेरा मातृत्व मचल उठा। समझ गए? तो युगल संतान होना, उन संतानों का कोई कर्म संयोग तो है ही, उस माँ बाप का भी पूर्व जन्म का कोई ना कोई संयोग समझना चाहिए। श्री अनिल, हाँ अगला, अनिल जी, अमिता जी और तरुण जी। नमस्ते गुरुदेव। मेरा सवाल ये है कि जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि अपना अधिकार पाने के लिए कुछ ऐसा कार्य करना पड़ता है जो जैन धर्म के विरुद्ध है। ऐसे में क्या करें? अधिकार पाने के लिए संघर्ष करना बुरा नहीं है, लेकिन अधर्म करना अच्छी बात नहीं। आपने कहा अपने अधिकार के लिए जैन धर्म के विरुद्ध करना पड़ता है। जैन धर्म के विरुद्ध करने का मतलब कोई अनैतिक कार्य करना। अनैतिक कार्य करके कभी हमें कोई सफलता नहीं पानी चाहिए। हमें साधन की शुद्धि से साध्य की शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अपने अधिकार पाने के लिए आप न्यायिक प्रक्रिया से लड़ाई लड़ते हैं, या एक दूसरे के साथ आप अपने दबाव प्रभाव का प्रयोग करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वो विरोधी हिंसा की कोटि में आती, लेकिन कानून के दायरे के भीतर रहते हुए, बाहर जाकर नहीं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए। चलिए, सीमा अनिल जी भी पूछ रहे हैं। अनिल जी पूछ रहे हैं, उसको तैयार है। सीमा प्रदीप जैन, शक्तिनगर। महाराज श्री नमोस्तु। मेरी शंका है, समय प्रबंधन में दक्षता किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? समय प्रबंधन में दक्षता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये सवाल तो तुम्हारे बेटे का होना चाहिए, अब तुम्हारा क्या? अब इस उम्र में समय का प्रबंधन क्या, अब तो जीवन का ही पूरा प्रबंधन करने की बात है ना? हमें अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करनी चाहिए और उसी के अनुसार अपने समय का प्रबंध करना चाहिए। हालांकि समय का प्रबंधन हर अवस्था में अपेक्षित है, वृद्धावस्था में भी अपेक्षित है, और हमें प्राथमिकताओं के आधार पर अपने समय का प्रबंधन करना चाहिए। नमस्ते महाराज। श्री सीमा प्रदीप जैन, शक्तिनगर। बता रहे हैं अदिति जैन, खितैला। देव मान्य राजों के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है कि 5 परमेष्टियों में अरिहंत भगवान जी के 4 घातिया कर्मों का नष्ट हो गया, सिद्ध भगवान जी के 8 कर्मों का नष्ट हो गया। फिर उसके बाद आचार्य उपाध्याय और साधु जी 5 परमेष्टि की श्रेणी में आते हैं, जबकि उनके किसी कर्म का नष्ट नहीं हुआ। महाराज जी, ये कैसे? बिल्कुल, शायद आप ये पूछ रहे होंगे कि अरहंत और सिद्ध के तो कर्म नशे सो वे भगवान हैं, उनसे हमारे कर्म कट जाएंगे। आचार्य उपाध्याय साधु के तो कोई कर्म नहीं कटे, तो उनके खुद के नहीं कटे, तो हमारे क्या कटे? नहीं महाराज जी, ऐसी बात नहीं। पूछ लो, ऐसा ही है, हम उत्तर दे रहे हैं। मेरे मन में शंका थी महाराज जी। ऐसी है ना, पूछने में संकोच है तो प्रश्न भी मैं बना देता हूँ है ना? ये सवाल
आचार्य वीरसेन से किसी ने पूछा धौला में कि अरहंत सिद्ध की उपासना करेंगे वो जिन है। आचार्य उपाध्याय साधु ने तो कोई कर्म नहीं काटे, तो उनकी भक्ति करने से हमारा क्या होगा, वो हमारे कर्म कैसे काटेंगे। उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। बोले देखो, अग्नि की ज्वाला ईंधन को जलाती है, जलाती कि नहीं जलाती? अग्नि की ज्वाला ईंधन को जलाती है, तो जो अग्नि ईंधन को जलाने में समर्थ होती है, अग्नि की ज्वाला ईंधन को जलाती है, तो अग्नि की चिंगारी में भी ईंधन को जलाने की सामर्थ्य रहती है। अरहंत सिद्ध ज्वाला है, आचार्य उपाध्याय साधु। समझ गए? कर्म की जड़ भले नहीं उखड़ी, पर वो कर्म की सत्ता को निरंतर कमजोर करते जा रहे, छील रहे हैं। समझ गए? दो तरीके से पेड़ को काटा जाता है, एक तो कुल्हाड़ी से पूरी तरह काट के दो टुकड़े कर दो, और एक बसूला से छील छील कर पेड़ को पतला करो। समझ गए? तो आचार्य उपाध्याय साधु अभी पेड़ को गिराने की स्थिति में नहीं है, पर बसूला से हर पल छीलते जा रहे हैं, छीलते जा रहे हैं, छीलते जा रहे हैं। बसूला समझते हैं ना? हाँ, तो बसूले से वो एक बसूला बड़ी कारपेंटर्स उसको यूज करते हैं, तो उससे छील रहे हैं। समझ गए? हाँ, छीलते जा रहे हैं, तो ऐसे छील छील करके ही सफल होंगे। नमोस्तु महाराज जी। अदिति जैन खितैला, उसके बाद तैयार रहेंगे आयुष जैन गोसलपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक ऐसा कलयुग हो गया है कि आजकल लोग भगवान से ही सेटलमेंट और एडजस्टमेंट कर लेते हैं। क्या सेटलमेंट और एडजस्टमेंट? जैसे कि अगर 1000 रुपए का 10,000 का टैक्स देना है, तो कहते हैं ठीक है भगवान जी 5,000 आपको चढ़ा लेंगे, 5,000 हम रख लेंगे। अगर महाराज जी के सामने त्याग किया है कि हम बाहर का नहीं खाएंगे, जैसे हम जबलपुर के यहाँ इंदौर जाके खा लेंगे, अरे हमने बाहर की तो छूट लेके चरक देखी थी। तो ये कैसा है कि अगर त्याग करो तो अच्छे से निभाओ, नहीं हम सेटलमेंट कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात की है तुमने, लेकिन हमेशा त्याग के क्षेत्र में हमें थोड़ा सकारात्मक देखना चाहिए। सामने वाला क्या कर रहा है ये मत देखो, वो क्या नहीं कर रहा है ये देखो। तुम ये मत देखो कि जबलपुर वाला इंदौर में जाके खा रहा है, ये देखो कि वो जबलपुर में नहीं खा रहा है। जी महाराज। समझ गए? इसी तरह ये मत देखो कि वो 5,000 टैक्स बचाकर 5,000 का दान दे रहा है, ये देखो कि 5,000 का दान दे रहा है। दूसरे से तो अच्छा है जो टैक्स भी बचा रहा है और शराब शबाब में बर्बाद कर रहा है, उससे अच्छा है ना। तो धर्म क्षेत्र में ये सूत्र रखो, हमेशा सामने वाले को सकारात्मक दृष्टि से देखो। वो क्या कर रहा है ये मत देखना, क्या नहीं कर रहा है वो देखना। कमियां हर इंसान में होती है। आयुष जैन गोसलपुर, उसके बाद तैयार रहना सौम्या जैन पनागर। मुनि द्वय के पावन श्री चरणों में मोदी परिवार और समस्त जैन समाज का कोटि सा नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं समर्पण की कोई सीमा नहीं है, और आज के थोड़ा बच्चों को शांत करो ना बगल में। बोलो। महाराज श्री कहते हैं समर्पण की कोई सीमा नहीं है, और आज के समय में ऐसा हम देखते हैं कि लोग तन मन धन से आपके लिए समर्पित होने का भाव पूर्णता व्यक्त करते हैं, और कहीं कहीं इसमें हम धोखा भी खा जाते हैं कि हाँ ये हमारे लिए समर्पित था। तो महाराज जी ऐसे लोगों की क्या गति होती है, समाधान करें महाराज। देखिए, समर्पण हृदय से होता है, और जो सच्चे अर्थों में समर्पित होता है उसके लिए मन में कोई शंका की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का आधा अधूरा समर्पण है तो वो टूट भी सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए, जिस किसी पर समर्पण करना नहीं चाहिए और जिस किसी पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए, ठोक बजाकर काम करना चाहिए। सौम्या जैन पनागर, उसके बाद निधि जैन वरेला। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पहले के समय में लोगों के मध्य पहला प्रेम, दूसरा एम्पैथी, जहां हम खुद को दूसरों की जगह पर रख के उनके दुख को समझते हैं। फिर से बोलो, पहली बात, पहला वाक्य बोलो। पहला प्रेम, दूसरा एम्पैथी। एम्पैथी मतलब हम खुद को दूसरों की जगह पर रख के उनको उनके दुख को समझते हैं। और तीसरा है ट्रस्ट वर्दीनेस,
जहाँ हम दूसरों पर विश्वास करते हैं। तो ये पहले के समय में इतना था कि लोग अपने गांव को ही अपना परिवार मानते थे, पर आज के समय में ये विलुप्त हो गया है, जहाँ लोग अपने परिवार को ही एक बर्डन मान लेते हैं। तो महाराज जी, हम ये इस चीज़ को कैसे प्रमोट करें कि हमारा देश एक हैप्पी और एक हेल्दी बन सके? बहुत अच्छी बात आपने की है। प्रेम, संवेदना और विश्वास जीवन की एक बहुत बड़ी पूंजी है, और इसे हम सुरक्षित कैसे रखें, इसकी जड़ में जाके देखो। ये सब प्रभावित क्यों हुए? ये सब प्रभावित हुए हैं हमारी बढ़ती हुई उपभोक्तावादी मानसिकता के कारण। बढ़ती हुई उपभोक्तावादी सोच ने हमारे जीवन के मूलभूत गुणों को बुरी तरह प्रभावित किया है। जब हम ये सोच बदलेंगे, चीज़ें बदलेगी। हमें उपभोक्तावाद से ऊपर उठकर आत्मवाद और अध्यात्मवाद को अपनाना है। निधि जैन वरेला, उसके बाद तैयार रहना अभिलाषा जैन गोशलपुर। महाराज जी, आपके चरणों में तीवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा सवाल है, महाराज जी मेरा सवाल है, मेरे बच्चे बहुत डरते हैं, हर चीज़ का डर भरा रहता है उनमें। यदि एक रूम में जाएंगे, लाइट बंद रहेगी तो उस कमरे में नहीं जाएंगे, डर लगता है, डर लगता है। खड़े हो ना? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ जी महाराज जी, दोनों ये बहुत डरते हैं हर चीज़ से। महाराज जी, इनको आप आशीर्वाद दीजिए कि डरे ना, और उपाय बताइए कि कैसे निडर बने। इन बच्चों को नमोकार की महिमा बताओ और बोलो, जब भी डर लगने लगे नमोकार जपो, तुम्हारा सारा डर दूर भाग जाएगा। समझ गए? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अभिलाषा जैन गोशलपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नंदा शरद जैन गोल बाजार जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि वैज्ञानिक दृष्टि से छने जल का क्या महत्व है? वैज्ञानिक दृष्टि से छने जल का क्या महत्व है? वैज्ञानिक दृष्टि से छने जल का क्या महत्व है? छने जल का। छना जल शुद्ध जल है। छना जल पियोगे तो शुद्ध रहोगे। बिस्लरी का पानी आप लोग पीते, क्यों पीते? शुद्ध होने के कारण नहीं। जो लोग पीते हैं, बिल्कुल पानी छान करके पीने से पानी की शुद्धता होती है। एक घटना बताता हूँ। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जब उपराष्ट्रपति थे, मध्य प्रदेश के भिलाई शहर में, उस समय मध्य प्रदेश अविभक्त था, एक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ। उसके मुख्य अतिथि के रूप में वे वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने जैन धर्म के विषय में अपना वक्तव्य दिया। जैन धर्म का बड़ा गहरा अध्ययन था और वो जैन धर्म के विषय में हमेशा बहुत अच्छी बातें कहा करते थे। उसमें उन्होंने एक घटना सुनाई अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रित्व के काल की। उसमें कहा कि इंदौर में एक बीमारी फैली जिसमें पूरा का पूरा परिवार बिस्तर पकड़ लेता था, सबको बुखार आता था। वो बीमारी एक कॉलोनी तक सीमित थी। अब कॉलोनी तक सीमित थी, छानबीन किया गया कि कॉलोनी में बीमारी है पर जैनियों में इसके लक्षण कम है। छानबीन की गई तो पता लगा जो उनका वाटर वर्क्स था, पानी की टंकी थी, उसमें चिड़ियाँ मरी हुई थी और उसमें कीड़े पड़े हुए थे। वो संक्रमित पानी लोग पी रहे थे। जैन लोग इसलिए बच गए क्योंकि वो पानी छान कर पीते थे। ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का वक्तव्य है 1985 का। भिलाई शहर में एक पंचकल्याणक उन्होंने दिया था। इससे बड़ी वैज्ञानिक बात और क्या होगी। चलिए, श्रीमती नंदा शरद जैन गोल बाजार जबलपुर। चलिए, उसके पूर्व मैं कुछ घोषणाएं कर रहा हूं जो हमारे बहुरी बंद के विधान के लिए प्रतिदिन की है। इसी बीच वीर नीर जैन गोसलपुर यहाँ के गौशाला के लिए गुल्लक देना चाहते हैं, वो आ जाएंगे। मयंक जैन अशोक नगर 5100, ये सभी एक दिन के विधान की स्वीकृति है। सबों को मंगल में आशीर्वाद गुरुदेव की ओर से। और निर्मल जैन सपरिवार अहमदाबाद, विमल कुमार जैन, श्रीमती लक्ष्मी जैन वांछा वांधा यूपी, अमित जैन, श्रीमती आस्था जैन सिंगापुर,
ललित जैन, मीना जैन, पुनीत जैन जयपुर, निर्मल कुमारी जैन अहमदाबाद गुजरात, अमित जैन, श्रीमती आस्था जैन सिंगापुर। इन सभी महानुभावों ने एक एक दिन की विधान की स्वीकृति पहोरी वन क्षेत्र के लिए दी है। प्रति वर्ष एक एक दिन का विधान करेंगे। सबों को हाँ बंधुओं, आपको बता दूं कि कल यहाँ महामस्तकाभिषेक होगा प्रातः 8 बजे। कल की आहारचर्या भी यहीं संपन्न होगी और 8 साढ़े 8 बजे से जो 8:30 बजे से प्रवचन जो दैनंदिन चलता है गुरुदेव का, वो भी यहीं से प्रसारित होगा। आप सभी कार्यक्रम पूरा आनंद दें। हाँ, ये वीर नीर जैन गोसलपुर गौशाला के लिए इन्होंने अपना लग दिया है, बड़ी भावना है इनकी। हाँ नमो, चलिए आप बोलिए जल्दी से। नमोस्तु मुनिषे। छोटा प्रश्न करना। हाँ महाराज जी, उत्तम से सर्वोत्तम कैसे बने हम? आप समाधान कीजिए। उत्तम से सर्वोत्तम बनने के लिए जो अनुत्तम है उसको छोड़ दो और सर्वोत्तम का अनुराग रखो, सर्वोत्तम हो जाएगा। समय आप सबका हो गया है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनिवर से रह सागर जी महाराज की। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड in technical collaboration with Anti-E Korea, AHL Jain Group Company.